वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ रोहित प्रिंजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स अध्यापक। एंड इसमें हम करेंगे दो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ही रिलेट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। एंड इसमें क्या है, एक सर्कुलर डिस्क हमें दी है विद हैविंग सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी, ओके, एंड इट इज़ रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, मैंने शायद हाँ बनाई भी है। इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस हैविंग सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी। ओके, तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, हम इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड इट इज हैविंग सम एंगुलर स्पीड ओमेगा आई। इट इज हैविंग सम एंगुलर स्पीड ओमेगा आई। लिख देता हूँ, कहाँ गए ओमेगा आई, यहाँ पर इसकी क्या है एंगुलर स्पीड। ओके, एंड अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। एक और डिस्क है जो हमने ड्रॉप की है, इट्स ड्रॉप्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली मतलब जैसे डिस्क घूम रही है, ओके, उसकी एक्सिस कुछ ऐसी होगी, पासिंग इनटू द सेंटर ऑफ डिस्क, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो वैसे ही उसकी भी जो एक्सिस है वो जस्ट उसी डायरेक्शन में है। इट इज पैरेलल टू द जो पहली वाली है मूवमेंट ऑफ, जो पहली वाली डिस्क की जो एक्सिस है उसकी जस्ट पैरेलल है। ओके, एंड इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी कि जैसे हमने ये इसको घुमाया है ना, हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो भी उसका भी जो मोमेंट ऑफ एक्सिस है वो भी यही होगी। लेट मी ड्रॉ विद दिस इंक, ब्लू इंक। तो उसकी भी कुछ ऐसा ही एक्सिस होगी। दैट इज मीन्स दैट आर दोनों की जो एक्सिस है पैरेलल है, दैट एंड दोनों पर परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो मतलब इसको हम कहेंगे कोएक्सियल हैं दोनों। ओके, सीधा बता देना था कि दोनों क्या कोएक्सियल मतलब पैरेलल है। ओके, एक्सिस उनकी। इनिशियली द डिस्क, सेकंड डिस्क हैज जीरो एंगुलर स्पीड। जो सेकंड डिस्क की बट कोई भी एंगुलर स्पीड नहीं है, मतलब वो घूम नहीं रही है, ओनली द फर्स्ट डिस्क घूम रही है। ओके, और सेकंड वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें वो है आई बी। ओके, एंड इवेंचुअली बोथ डिस्क रोटेट विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ। कैसे देखो, अब हमने क्या करना है कि उसको जो दूसरी वाली डिस्क है दैट इज नॉन रोटेटिंग, उसको हमने पहले ऊपर रख देना। ओके, एंड आफ्टर दैट दे विल अटेन सम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। दोनों इकट्ठे घूमेंगे विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ, एंड वी हैव टू फाइंड द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियली रोटेटिंग डिस्क। इस सब प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई, एनर्जी कौन सी होगी, ऑब्वियस बात है, दैट इज पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी की में जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड। दिस इज अ क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस। तो सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन समझना है ना, पहले क्वेश्चन समझ में आए फिर ही हम करेंगे। ओके, तो ऐसा पहली बार भी आया है, ये है 2010 में भी आया है हमारा जो क्वेश्चन, ऐसा ही 2017 में भी आया आई थिंक, सिमिलर क्वेश्चन। सो वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले से काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डिस्क। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डिस्क विच इज हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर, दिस वी हैव। ओके, एंड व्हाट इज, उन्होंने कहा नहीं है हमें कि आई की वैल्यू लिखो। हाँ, आई की अगर तुम ऑप्शन देख रहे हो तो उन्होंने वैसे कहा नहीं कि आई की वैल्यू तुम लिखो एम आर स्क्वायर। इट इज सिंपली सेइंग इट इज हैविंग सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी एंड आई बी। ओके, सो वी विल राइट आई टी। बहुत गर्मी हो गई है। ओके, हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर। सिमिलरली ऑफ द सेकंड डिस्क उसकी जीरो होगी बिकॉज वो तो घूम नहीं रही है। ओके, एंड इसमें जस्ट रोटेशन हो रही है, प्योर रोटेशन हो रही है। तो जो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ही होगी। ओके, एंड आफ्टर जो ये हम कह रहे हैं कि आफ्टर के ई एफ लिख देता हूँ मैं, व्हाट इज इट इज के ई एफ। आफ्टर उसको प्लेस रखने के बाद जब वो दोनों इकट्ठा घूमेंगे तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देन इट इज सिंपल, देन हाफ आई टी ओमेगा एफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट डिस्क प्लस हाफ आई बी ओमेगा एफ स्क्वायर ऑफ द सेकेंड डिस्क। एंड इसका कॉमन ले लो,
So I will get IT plus IB omega F square. This is the final kinetic energy we would have. Therefore energy loss कितनी होगी? Therefore energy loss कितनी होगी? इन दोनों को माइनस कर दो. That means फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है वो अभी मैंने सामने लिखी है तुम्हारी IT प्लस IB ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच वाज हाफ IT ओमेगा I स्क्वायर. IT ओमेगा I स्क्वायर. जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, जैसा उन्होंने पूछा, क्या पूछा हमसे, व्हाट इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस करने के लिए हमें लॉस कैसे निकालते हैं हमेशा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर दो तो वो चेंज आ जाएगा या लॉस आ जाएगा. दैट इज वी हैव डन. अब इसके बाद ऑप्शंस अगर तुम मैच करोगे तो मैच नहीं होंगे ऑप्शंस, बिकॉज इसमें एक टर्म नहीं है, ओमेगा एफ नहीं है सारे ऑप्शंस में. अगर तुम देख रहे हो ओमेगा एफ है ही नहीं हर एक ऑप्शन में, तो ओमेगा एफ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैंने शुरू में बता दिया, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L. Okay, so what does this law states? This law states that if your external torque is zero, then angular momentum initial and final are equal. That means angular momentum remains conserved. Therefore I can write initial angular momentum is equal to the final angular momentum. So this is Li is equal to Lf. So therefore what is Li? Li is IT omega I. Okay, this is I omega is the formula for the Li. And what is Lf? It is IB, IT plus IB, because अब दोनों घूम रही हैं. Okay, IT plus IB into omega F. Okay, अच्छा, इसको हम वैसे लिखते हैं IT इंटू ओमेगा एफ प्लस IB इंटू ओमेगा एफ. मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया. ओके, सो देयरफॉर ओमेगा एफ इज इक्वल टू IT ओमेगा I over IT plus IB. So this is the final omega. This is the final omega. So we want to substitute this value in this expression. तो हमें मिल जाएगा, हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा. So if I substitute, then I will get, इसको अगले पेज पे रखता हूँ. ओके, इन दिस पेज. देन यहाँ पर अगर तुम देखोगे, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी IT ओमेगा I स्क्वायर माइनस, जैसे मर्जी कर लो. इफ यू वांट टू डू IT ओमेगा I स्क्वायर माइनस IT प्लस IB, दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट. ओके, बस जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो साइन में मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, इंटू हाफ IT प्लस IB इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर विच इज IT स्क्वायर ओवर IT प्लस IB का होल स्क्वायर. ओके, इंटू ओमेगा I स्क्वायर. अब इसको जस्ट हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, देन वी विल गेट द आंसर. ओके, देन व्हाट वी विल डू, एक तो पहले तुम एलसीएम ले लो. एलसीएम क्या आएगा, IT इंटू IT प्लस IB. ये अगर ये तुम काट दोगे, यू विल गेट IT प्लस IB, नीचे ऊपर वाला खत्म हो गया. ओके, सो देयरफॉर IT प्लस IB माइनस हाफ IT, इसको मैंने दो बार लिख दिया IT स्क्वायर, इसको एक बार ही लिखना था आई वुड से. ओके, IT ओमेगा I स्क्वायर, इसको मैंने दो बार क्यों लिखा, अच्छा दो बार आना था, सॉरी IT स्क्वायर. ओके, IT यहाँ पर आएगा ना, IT स्क्वायर. ओके, तो अब और नीचे सारा हमारा है इंटू IT प्लस IB, नीचे जो एलसीएम है दैट इज IT प्लस IB ओवर IT प्लस IB. ओके, देयरफॉर वी विल गेट, देखो अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, आई विल गेट IT स्क्वायर प्लस हाफ IT IB माइनस हाफ IT प्लस IB है, सॉरी यहाँ पर IT प्लस IB है, इंटू, सॉरी मैंने गलत कर लिया, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ. यहाँ पर क्या आना था,
यहाँ पर आई टी प्लस आई बी है ना, तो यहाँ पर आएगा हाफ आई टी स्क्वायर, ओके, एंड ओमेगा आई स्क्वायर मैंने लिखा ही नहीं है, ओके, ओमेगा आई स्क्वायर आएगा, साथ में आई टी आई बी भी आएगा, आई टी आई बी ओमेगा आई स्क्वायर, ओके, एंड माइनस हाफ आई टी स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर ओवर दिस, ओवर आई टी प्लस आई बी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में लिख देंगे जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो जी और जी टर्म्स कट गई हैं, देन आई विल लेफ्ट विद आई टी आई बी ओमेगा आई स्क्वायर ओवर आई टी प्लस आई बी, जो मैंने नहीं लिखा था पहले, तो अब लिख देता हूँ बिकॉज नाउ वी गेट द आंसर। अब देखो ये हमारा क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आवर आंसर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज ऑल वी हैव टू डू। क्वेश्चन सिंपल था, कॉन्सेप्ट था वो सिंपल था, बट कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं इन द नीट एग्जाम, देयरफॉर यू शुड प्रैक्टिस इट, ओके। सो देयरफॉर आई टी आई बी इंटू ओमेगा आई स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑप्शन डी मैच हो रहा है, आई टी आई बी ओवर आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा आई स्क्वायर। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम विच इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम इन फैक्ट। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक दो पार्टिकल्स तुम्हें दिए हैं एंड हमें ऑल्सो ओमेगा नॉट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड, ओमेगा नॉट इज फिक्स्ड, और जिस दोनों पार्टिकल्स घूम रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस जो तुम्हें शो, और ये जो एक्सिस है दैट इज इसके अराउंड ये घूम रहे हैं, ओके, एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द मिनिमम वर्क वी शुड डू इन ऑर्डर टू रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओके। जो पहला तरीका है दैट इज मिनिमम एनर्जी ही वांट टू से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ही वांट टू, ओके। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो इसमें भी प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा नॉट इज फिक्स्ड, वो हम चेंज नहीं कर सकते एज पर द क्वेश्चन में कहा है, तो चेंज बिल्कुल नहीं करना, तो का बिल्कुल नहीं मानना, ओके ओके। हाफ भी तो हाफ ही रहता है। सो ऑल डिपेंडेंस, अब जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे सारा दामोदार क्या कहते हैं, सॉरी, सो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे सारी जिम्मेदारी आ गई है, तो उस लिहाज से हमें निकालनी पड़ेगी मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पोजीशन पे होगी। ये जो तुम्हें एक्सिस दिखाई गई है, ये वाली एक्सिस, उन्होंने कहा है कि मिनिमम वर्क हो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लगे, ओके। तो हमें क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम वो पोजीशन ढूंढ रहे हैं जिस पोजीशन पे हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगी, सॉरी मिनिमम होगी, ओके। देयरफॉर वी वांट टू नो वेयर आर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो अब ये क्वेश्चन सारा दूसरा बन गया, ओके। कौन सा क्वेश्चन बन गया कि फाइंड आउट वेयर योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंशियल कैलकुलस अगर तुमने पढ़ा है, देन यू नो मिनिमम निकालने के लिए डी आई बाई डी आर 0 कर दो, ये तुमने पढ़ा होगा। तो अगर तुम ये करोगे यू विल गेट दिस आंसर डी m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स l, ओके। सॉल्व कर दो जल्दी इसको, मैं सॉल्व कर देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड टू सेकंड वे, ओके। सो डी बाई डी आर, तो जो पहला है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारी मूवमेंट ऑफ इन द एग्जाम इन दिस क्वेश्चन उन्होंने गिवन है, दिया यह कि एक अगर पी पॉइंट पर हम माने एक एक्सिस पास करिए जहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम मिनिमम है, सॉरी, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं वो एक्स दूरी पर है एंड दूसरा पार्टिकल है l माइनस एक्स दूरी पर है। देयरफॉर वी विल राइट m1, क्योंकि अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द m1 पार्टिकल कितना होगा, m1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना। सो एज पर द डेफिनेशन वी हैव these are the point particles also. For the point particles, what is the formula for the moment of inertia? It is m1 into distance का square. Therefore m1 x square, and दूसरा particle है m2 that is located at l minus x का whole square is equal to 0.
अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, और यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, अगर तुम अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हो, यू विल गेट 2m1x प्लस 2m2 इंटू l माइनस एक्स, m2 इंटू l माइनस एक्स इंटू -1. ओके, तो यहाँ पर 0 एज इट इज आ गया एंड आई विल गेट 2m1x इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, सो आई विल गेट 2m2l माइनस एक्स. ओके, अगर ये मुझे मिल गया 2 से 2 कट, आई विल गेट, यहाँ से मुझे मिल जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू l, जो भी हमारा डी ऑप्शन होगा, दैट इज द आंसर, m1 l ओवर m1 प्लस m2. ओके, अब इसका सेकंड मेथड भी हम कर सकते हैं, उससे भी, जहाँ उस मेथड में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं यूज करेंगे, उस मेथड में तो वो बिना डिफ्रेंशिएशन के हम यूज करेंगे. सेकंड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, दैट इज कि अगर हम पी पॉइंट माने, वैसे पी पॉइंट माने और इसका सेंटर ऑफ मास हम कुछ यहाँ पर माने. ओके, तो एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो जो पी पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर तुमने पढ़ी होगी, देन यू नो इट इज ICM प्लस MR स्क्वायर और MD स्क्वायर. ओके, अब सोचो खुद ही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होगा, इफ D 0, बिकॉज ICM तो नहीं बदलेगा, ICM नहीं बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ICM. सो ये अगर D 0 होगा तब ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम. समझ लगी? Therefore we want to know where is the center of mass located, where is the center of mass located, क्योंकि जहाँ पर सेंटर ऑफ मास, हमें एक चीज पता लग गई कि अगर सेंटर ऑफ मास है, अगर उसके उससे अगर एक एक्सिस पास हो रही है विच इज इनटू द सेंटर ऑफ मास, ओके, तब ही हमारी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगी. सो और क्वेश्चन में हमें पोजीशन पूछी है, ना कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है. सो पोजीशन फाइंड करने के लिए कौन सी पोजीशन होगी, जहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वुड बी लोकेटेड, वही पोजीशन होगी एक्सिस की भी. तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ से शिफ्ट होगी, कहाँ पर चलेगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट होगी. ऑल we want to know what is a axiom, means center of mass. So this is m1 into, अब सेंटर ऑफ मास अगर तुम्हें निकालना आता है, देन इट वी यूजली, अगर कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास, किसी भी पॉइंट को, आइदर m1 को और आइदर m2 को तुम क्या मान लो, ओरिजिन. सपोज मैं मान रहा हूँ m1 को ओरिजिन, तो अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, दैट वुड बी m1 into r1 plus m2 into r2 from the origin. r1 and r2 are from the origin over r1 plus r2, sorry, m1 plus m2. okay, so therefore अगर तुम देखोगे यहाँ पर r1 is 0 because m1 कितना दूर है ओरिजिन से, 0 डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने ओरिजिन इसको माना ना, तो m1 तो 0 डिस्टेंस पे है. सो आई विल राइट r1 एज 0, सो 0 प्लस m2 r2. अब r2 कितनी दूरी पर है, r2 l डिस्टेंस की दूरी पर है, दिस इज द l डिस्टेंस की दूरी पर हमारा क्या है, m2. सो आई विल राइट m2 टाइम्स l ओवर m1 प्लस m2, दिस इज द सेंटर ऑफ मास. एंड और इसी पोजीशन पे हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा, एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो दिस वाज द सेकंड वे. कोई भी दोनों वे बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों से अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो. इट इज बेटर टू नो द बोथ द मेथड्स. ओके, एंड दैट्स इट. दैट्स आर द टू गुड क्वालिटी क्वेश्चन. दोनों नीट PYQs ही हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है इन द नीट एग्जाम. So if you like this video, then please subscribe and share among your friends, and thank you very much.